जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। तुम हो दीपक, मैं परवाना, मैं हूँ तन्मयता। तुम गाना, तुम पागलपन, मैं दीवाना। बिना तुम्हारे जीवन निरस, सुमनहीन मधुमास। मेरे उर में बस जाओ तुम, बनकर उर की प्यास। अपना हृदय उदार बिछा लो, अपने में अब
मुझे मिला लो, मुझे मिटा दो, मुझे बना लो। अपने में अब मुझे मिला लो, मुझे मिटा दो, मुझे बना लो। योग की सरलतम परिभाषा है मिलन का रस। योग अर्थात मिलन, योग अर्थात स्मृति, योग अर्थात लगन में मगन, योग अर्थात याद की यात्रा, योग अर्थात संबंध, योग अर्थात समर्पण, योग अर्थात आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी स्थिति, योग अर्थात एकाग्रता, योग अर्थात अनुभूति, योग अर्थात ऊर्जा का स्थानांतरण। तो योग की कई सारी परिभाषाएं हैं, उसमें से मुख्य ये 10 थी। सबसे पहली, योग अर्थात स्मृति। स्मृति ही योग है, स्मृति स्वरूप हो जाना ही योग है। दूसरा, योग अर्थात यात्रा। यात्रा अर्थात जहां कल छोड़ दिया था, जिस मुकाम को, वहीं से यात्रा को और आगे बढ़ाना। योग अर्थात यात्रा, पर किसकी? याद की। तीसरा, योग अर्थात मिलन। योग की तीसरी परिभाषा क्या है? मिलन, मिलन हो जाना, मिलन का रस अर्थात योग। अगला, योग अर्थात संबंध। सर्व संबंध, एक से एक भी संबंध से यदि खाली रहे तो मन का खालीपन व्यक्तियों की तरफ आकर्षित करेगा, और वास्तव में आत्मा का खालीपन केवल परमात्मा से ही भर सकता है। तो योग अर्थात मिलन। अगला, योग अर्थात संबंध। अगला, योग अर्थात लगन में मगन। योग की परिभाषा क्या है? लगन में क्या हो जाना? खो जाना, डूब जाना, खो जाना। अगला, योग अर्थात समर्पण। योग अर्थात सर्वस्व समर्पण। अगला, आत्माभिमानी और परमात्मा अभिमानी स्थिति, सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस। अगला, योग अर्थात अटेंशन। अगला, योग अर्थात कॉन्सेंट्रेशन। और लास्ट, योग अर्थात एनर्जी ट्रांसफरेंस, ऊर्जा का स्थानांतरण, परम ऊर्जा से शक्तियों का ट्रांसफरेंस। तो योग की ये 10 परिभाषाएं। परंतु योग किताबों के शब्द नहीं, चेतना की अनुभूति है। इसलिए योग शब्दों में बंधा नहीं है,
और परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार और आत्मा अनुसार परिभाषाएं बदलेगी। इसलिए ये 10 बातें मुरलियों में जो कही गई है, केवल इतना ही योग नहीं है, योग विशाल है और हर व्यक्ति योग अपने अनुभव से सीखता है। योग अर्थात रियलाइजेशन। योग की परिभाषा क्या है? अनुभूति। इसलिए आज बाबा ने कहा रियलाइजेशन कोर्स करो। अमृत वेले क्या करो? रियलाइजेशन कोर्स। डीप एक्सपीरियंस। ऊपर ऊपर नहीं, भीतर। मनुष्य बहुत ही उथले तल पर जीता है, जहां पर औपचारिकता है, आडंबर है, दिखावा है। वो जो हंसता भी है उसकी हंसी भी बहुत छोटी है। हर हंसी के पीछे दर्द छिपा है या दिखावा छिपा है। औपचारिकताओं में जीता है, शिष्टाचार में जीता है और गहरे तल पर बह रही मौन की उस नदी को कभी छू ही नहीं पाता। एक अमेरिकन व्यक्ति अफ्रीका के आदिवासी क्षेत्र में गया और वो वक्ता था, विचारक था और सभी आदिवासियों को इकट्ठा किया गया। उसका भाषण था। उसने एक लंबा भाषण दिया और उस भाषण में आधे घंटे तक एक लंबी कहानी सुनाई। सभी आदिवासी बैठे थे, किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं। कहानी पूरी हुई, भाषण पूरा हुआ जिसमें आधे घंटे की लंबी कहानी थी। उसके बाद वहां जो अनुवादक था, ट्रांसलेटर, उसका काम था उस भाषण को आदिवासियों की भाषा में अनुवादित करना। और आधे घंटे की लंबी कहानी को उसने केवल 4 शब्दों में अनुवादित किया। और जैसे ही उसने अनुवाद किया, सारे आदिवासी खिलखिलाकर हंसने लगे। उस वक्ता को आश्चर्य हुआ, मेरी आधे घंटे की कहानी 4 शब्दों में कैसे पूरी हो गई? राज क्या है? हैरान होता है, देखता है, कमाल है। उस अनुवादक को बुलाता है और पूछता है, तुमने क्या ट्रांसलेट किया? वो अनुवादक कहता है, मैंने केवल इतना कहा कि इन महाशय ने जोक सुनाया है, सब हंसो। इन्होंने मजाक किया है, तुम्हारा काम है हंसना, इसलिए हंसो। हंसी भी शिष्टाचार वाली है, वो हंसी भी ऊपर ऊपर की है। उसमें कोई तरंग नहीं, कोई स्पार्क नहीं, झूठी है, कृत्रिम है। अंग्रेजी में एक शब्द है फोनी। फोनी अर्थात झूठा, आर्टिफिशियल, कृत्रिम। यह शब्द फोन से आया। फोन में जो आवाज आती है वो आवाज व्यक्ति की नहीं होती है, झूठी आवाज होती है। जब नया नया शब्द वहां से निकला था, फोनी अर्थात झूठा, झूठी हंसी। व्यक्ति ना जी रहा है ना मर रहा है, क्या कर रहा है? घसीट रहा है बस। वो ना जिंदा है ना मरा हुआ है,
न लौकिक में जी रहा है न अलौकिक में जी रहा है, न लौकिक की में ही पूर्ण रूप से रूपेण है, ना ही अलौकिक में पूर्ण रूपेण है। मझधार में बीच में न माया मिली न राम, कहां पर है? बीच में, त्रिशंकु की तरह बीच में अटका हुआ है। ये मनुष्य की स्थिति है। दिन भर हम देखते ओपीडी में इतने सारे लोग आते हैं, हर एक अपने दर्द में है, कितना दुख में है, पीड़ा में है, एक दिखावे में जी रहे। सब कुछ कितना मरा मरा सा है, एकदम आर्टिफिशियल। तेज बारिश हो रही थी और एक व्यक्ति बारिश से बचता बचता एक घर के पास रुक गया। सोचा कि जैसे ही बारिश रुकेगी मैं यहां से चला जाऊंगा। खिड़की खुली थी और खिड़की के अंदर एक गुरुजी अपने शिष्यों को कहानियां सुना रहे थे, और वो कहानियां इतनी बकवास और इतनी नॉनसेंसिकल थी कि कई बार इस व्यक्ति को लगा कि मैं जाकर रोकूं उसको, पर फिर सोचा मुझे क्या लेना देना, बारिश जैसे ही रुकेगी मैं यहां से चला जाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। परंतु एक समय ऐसा आया कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। जब अति हो गई अंदर, गुरुदेव ने अति कर दी एकदम, इनफ इज इनफ, तब वो रोक ही नहीं पाया और वो अंदर चला गया। और वो समय कब आया? वो समय तब आया जब अंदर के गुरु जो कहानी सुना रहे थे वो इस प्रकार थी। मैं जब जवान था तो अफ्रीका के जंगल में गया, और वहां एक दिन अंधेरी रात में मैं अकेला था, और अचानक सामने से शेर आ गया, और वो शेर 15 फीट की दूरी पर था। शिष्य ने आश्चर्य होकर पूछा, और आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था? शेर और आगे आया। मैं निहत्था था, मेरे पास कुछ नहीं था। शेर अब बस 10 फीट की दूरी पर था। शिष्यों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आगे क्या हुआ बताओ? उसने कहा कि और आगे क्या होने वाला है। शेर अब बस 5 फुट की दूरी पर था। आज देखा शेर? शेर देखा आज हॉस्पिटल के सामने, पैंथर। अब शिष्यों से रहा नहीं गया। शिष्यों ने पूछा, आगे क्या हुआ बताओ? और यही वो समय था जब ये आगंतुक कूद पड़ा कि बकवास बंद करो। क्या ऐसा कहा गुरुजी ने? गुरुजी ने कहा कि वो शेर अब बस 5 फुट की दूरी पर था और मैं सामने था, निहत्था था, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। शिष्यों ने कहा, जल्दी बताओ, वी कांट वेट, आगे क्या हुआ? वो कहता, आगे क्या होना था? शेर मुझ पर कूदा, मुझको खा गया और मुझे मार दिया और मुझे खा लिया। इस पॉइंट पर, ये वो पॉइंट है जब वो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति अंदर घुसता है और कहता है, बंद करो ये बकवास। ये कैसी उल जलूल कहानियां सुना रहे हो? अगर शेर ने तुमको खा लिया तो तुम जिंदा कैसे हो? और वो व्यक्ति कहता है, जिंदा कौन है? आई एम जस्ट ड्रैगिंग ऑन, केवल घसीटते जा रहा हूं। ये भी कोई जीना है? न जी रहा हूं न मर रहा हूं, ना तो लौकिक में पूरी तरह से उतरे, ना तो अलौकिक में पूरी तरह से चल पा रहे। उधर वाले सोचते हैं इधर आना चाहिए था, और इधर वाला सोचते हैं इधर आके भी क्या, कौन से तीर मार दी। वही दमन, वही दुख, वही दर्द, वही राजनीति, वही पद की कामना, वही संघर्ष, वही लड़ाई, वही मनुष्य और वही मनुष्य के स्वभाव। जो संसार के लोग उधर करते हैं वो सब इधर कर रहे, वही पैसा पैसा पैसा।
वही ईर्ष्या, वही जलन, वही निंदा, वही सब कुछ। जस्ट ड्रैगिंग ऑन, जी नहीं रहे, न मर रहे, अधमरे से घसीटते जा रहे हैं। रियलाइजेशन अर्थात गहरी अनुभूति अपने अस्तित्व की, अपने जीवन की। ऊपर ऊपर नहीं, झूठ झूठ नहीं, दिखावे वाली नहीं, औपचारिकताएं नहीं। हमारे सारे त्योहार उधर के तो हम कहते हैं ऐसे है, इधर के भी कैसे है, उसमें भी केवल औपचारिकता ही है। अध्यात्म ये नहीं है। औपचारिकताओं में, दिखावे में और प्रचार में अध्यात्म खो ना जाए। वो तो अकेले की यात्रा है और मौन की यात्रा है। तो बाबा ने कहा रियलाइजेशन कोर्स करो, रियलाइजेशन कोर्स। अगली बात कही है उपराम। आप सबसे प्रश्न है उपराम और साक्षी में क्या अंतर है? उपराम और साक्षी में क्या अंतर है? उपराम वाला देखता है पर देखता ही नहीं है, और साक्षी वाला देखता है। तो उपराम वाला क्या आंखें बंद कर लेता है? उपराम और साक्षी स्थिति में क्या अंतर है? उपराम अर्थात ऊपर रहने वाला और साक्षी अर्थात नीचे रहने वाली। उपराम अर्थात राम के पास जाने वाला और साक्षी किसके पास जाने वाला? दोनों ही महान स्थितियां है और बहुत गहरी स्थिति है, पर दोनों में सूक्ष्म अंतर है। पहला साक्षी। साक्षी अर्थात देखना पर प्रतिक्रिया नहीं करना। साक्षी अर्थात देखना पर उलझना नहीं। साक्षी अर्थात नदी बह रही है, हम देख रहे हैं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, निष्पक्ष भाव से देखना अर्थात साक्षी। साक्षी अर्थात ट्रेन में हम बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, दृश्य आ रहे, दृश्य जा रहे, हम कुछ कर रहे? कुछ नहीं कर रहे, हम केवल देख रहे। ट्रेन जा रही है, हम ट्रेन में बैठे। साक्षी अर्थात मैं खड़ा हूं और सड़क के किनारे गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां जा रही है, हम कुछ नहीं कर रहे, वो है साक्षी। उपराम अर्थात जैसे कोई पहाड़ी पर बैठा है ऊपर और नीचे आवाज है, शोरगुल है, पर वो एक ऊंची स्थिति में स्थित है, ऊपर स्थित है और अप्रभावित। ये तीन बातें उपराम अवस्थाओं में है। उपराम अर्थात ऊपर कहीं बैठा है और ऊंची स्थिति में स्थित है। साक्षी अर्थात सीसीटीवी कैमरा, उपराम अर्थात सैटेलाइट। सीसीटीवी कैमरा क्या करता है? भावनात्मक नहीं है, वो इन्वॉल्व नहीं होता है, केवल देखता है। और सैटेलाइट क्या है? ऊंचा है, बहुत ऊपर, वो उपराम है। वो अप्रभावित है, ना तो यहां का कुछ सुनता है ना कुछ करता है, वो अपनी एक स्थिति में स्थित है। तो इस अर्थों में उपराम स्थिति साक्षी से ऊंची स्थिति है, क्योंकि उपराम में साक्षी समाया हुआ है। तो साक्षी और उपराम। तो बाबा ने कहा उपराम, बाप के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते करते इस दुनिया और दुनिया के वातावरण से क्या हो जाओगे? उपराम। उप अर्थात ऊपर, कोई पहाड़ पर बैठा है जैसे,
कोई ऊंची स्थिति में बैठा है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता यहाँ का, ना कुछ देखता है वो। साक्षी जो है वो देख रहा है, वो सुन भी रहा है, देखता है, सुनता है, पर क्या नहीं करता? प्रतिक्रिया नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता, इंटरफियर नहीं करता, हस्तक्षेप नहीं करता। साक्षी निरपक्ष स्थिति है, उपरांत ऊंची स्थिति है। तीसरी बाबा ने बात कही है योग की। योग में सर्व संबंधों का सहयोग ले लेना, यही योग है। एक एक संबंध और उसका सहयोग लेना कि ये है, अब क्या किया जाए, तुम बताओ। फिर है चेकिंग। हर चेकिंग चेतना को आगे के आयाम में स्थित करती है। बाबा ने कहा कि सारी चेकिंग करो कि कोई एक संबंध वंचित तो नहीं रहेगा, कि किसी एक संबंध से वंचित तो नहीं रहेगा। और फिर है डिवाइन इंटेलेक्ट का क्या? लिफ्ट। तुम सबको क्या मिला है? एक लिफ्ट मिली है। क्या लिफ्ट है वो? हमारी बुद्धि। इस मन को जहां चाहो वहां हम लेके जा सकते हैं। अभी अभी इधर, अभी अभी इधर, अभी अभी इधर, अभी अभी इधर। मन के चंचल स्वभाव का फायदा उठाना है। क्या करना है? चंचल तो है ही, एक जगह उसको टिकना ही नहीं है, तो उसका क्या करना है? इस चंचला मन का फायदा उठाना है। कैसे फायदा उठाएंगे? अलग अलग जगह पर उसको लेके जाना, कभी इधर, कभी उधर, कभी यहां, कभी वहां, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी भीतर, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी श्वास की तरफ, कभी संवेदनाओं की तरफ, तो कभी सूक्ष्म वतन, तो कभी परम धाम, तो कभी सतयुग। अलग अलग जगह पर। माया ने हमसे बहुत छल किया है, अब माया से क्या करो? छल करना है। उसको कहते हैं कूटनीति। कूटनीति। माया ने बहुत भटका है, अब माया के साथ छल करना है। जैसे एक बच्चा है, वो जिलेबी बेच रहा है और चिल्लाता है आलू ले लो, आलू ले लो, आलू ले लो। एक राहगीर कहता है, अरे तुम बेच रहे हो जिलेबी और कहते हो आलू ले लो, आलू ले लो। वो कहते हैं मक्खियां सुन न ले, इसलिए स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। तो सभी आंखें बंद करेंगे। जो जो शब्द हम कहेंगे, एक सेकंड में मन को वहां वहां स्थित करेंगे, और ज्यादा समय नहीं, बहुत फास्ट। आंखें बंद, सारा ध्यान श्वास की तरफ। श्वास आ रहा है, जा रहा है। सारा ध्यान शरीर की संवेदनाओं की तरफ, ऊपर से लेके तो नीचे तक। केवल संवेदनाओं को देखना है। चेहरा, शरीर, ऊपर से नीचे तक। एक सेकंड में पहुंच जाएंगे सूक्ष्म वतन। बाप दादा का वरदानी हस्त सिर पर। एक सेकंड में शांति स्तंभ पर। अनंत शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही है। पहुंच जाएंगे डायमंड हॉल। अव्यक्त बाप दादा डायमंड हॉल में आए हैं। बाबा के सम्मुख में बाबा से दृष्टि ले रहा। एक सेकंड में परम धाम,
शांति धाम। मैं मुक्त हूं, मुक्ति धाम। एक सेकंड में माउंट आबू से शांतिवन आबू रोड दौड़ लगा रहा हूं, हाफ मैराथन। अपने आप को भागता हुआ देखो, अकेले। ये सड़क मुझे याद दिला रहा है कि मैं हमेशा अकेला ही था। सुबह का समय है, सूरज उग रहा है और मैं भाग रहा हूं, तेज भाग रहा हूं। अपनी श्वास की आवाज को सुनो भागते हुए। एक सेकंड में हिस्ट्री हॉल। सभी दादियों का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। मैं हिस्ट्री हॉल में हूं, समर्थ स्थिति, व्यर्थ से मुक्त। एक सेकंड में स्वयं को देखो, सेवा केंद्र पर सफाई का कार्य कर रहा हूं। एक सेकंड में स्वयं को देखो, हजारों लाखों आत्माओं के सामने योग कराते हुए उन्हें शक्तियों से भर रहा हूं। स्वयं को देखो अपने डिपार्टमेंट में बैठे हुए, अपनी सेवा कर रहा हूं। एक सेकंड में मधुवन के आंगन में हूं, साक्षी होकर देख रहा हूं। एक सेकंड में ग्लोब के ऊपर, यूरोप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पांचों खंडों की सैर। एक सेकंड में आकाश को सकाश, एक सेकंड में हवा को सकाश, धरती, अग्नि, जल। एक सेकंड में बाबा के कमरे में हूं और बाबा को भोग लगा रहा हूं। वापस भ्रुकुटी के मध्य विराजमान मैं एक दिव्य चेतना हूं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। एक सेकंड में पहाड़ों के ऊपर स्थित मंदिर है और मंदिर में एक जागृत देवी। मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूं। मेरे सम्मुख भक्तों की भीड़ है। एक शहर और शहर के बीचों बीच एक मंदिर है और मंदिर में विराजमान मैं शिवपुत्र गणेश हूं, विघ्न विनाशक। एक गांव में एक खंडर के नजदीक ही एक मंदिर, छोटा सा मंदिर, और मंदिर में विराजमान मैं अधिष्ठात्री देवी हूं। वापस ओम शांति भवन में मैं आत्मा विराजमान। ओम शांति। क्या करना है? मन को दौड़ाना है। किधर? अब तक वो माया की नगरी में दौड़ा, अब उसको ईश्वरीय नगरी में दौड़ाना है। अब तक उसने हमको दौड़ाया, अब हम उसको दौड़ाएंगे।
इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, चेकिंग। और डिवाइन इंटेलेक्ट, बाबा ने कहा ये इंटेलेक्ट की गिफ्ट तुम्हारे पास है, इससे तीनों लिफ्ट, इस लिफ्ट से क्या करो, तीनों लोगों की सैर करो। ये लिफ्ट संगम युग का चमत्कार है। तो आज दो कार्य है। पहला, रिलेशनशिप मैप, बीच में शिव बाबा को रखो और ये सारे संबंध, वो माँ है, वो पिता है, वो साजन है, वो दोस्त है, संबंधों का महासागर है। परमात्मा कौन है? संबंधों का महासागर है। दूसरा कार्य है लिफ्ट विजुअलाइजेशन, एक लिफ्ट का चित्र निकालना है, उसको विजुअलाइज भी करना है। ये लिफ्ट है, इसमें व्यक्ति बैठा हुआ है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, स्थूल सूक्ष्म मूल, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कभी फरिश्ता रूप कभी देवता रूप, कभी डायमंड हॉल तो कभी मधुबन के 4 धाम, कभी बाबा की पहाड़ी तो कभी ज्ञान सरोवर, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। लोकेशंस, हमारे पास लोकेशंस है बहुत सारे, उस लोकेशंस में लोकेशन योगा, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। तो ये थे, अभी पढ़ लेते क्या था। बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करो। एक संबंध की भी अनुभूति से वंचित रहेंगे तो सारा कल वंचित रह जाएंगे। वंचित अर्थात वंचित, वंचित और रिक्त में क्या अंतर है? रिक्त अर्थात खाली, और वंचित अर्थात उसको ढूंढो। समय पर वह निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता है? उसका कारण क्या? आप लोग भी फंक्शन में झंडा लहराते हो तो समय पर क्यों नहीं लहराता? कारण पहले से रिहर्सल नहीं करते। ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात रियलाइजेशन नहीं है। अमृत वेले से डैश कोर्स शुरू करो, रियलाइजेशन कोर्स। वर्णन तो सभी करते हो, लेकिन वर्णन करना और रियलाइजेशन करना अर्थात अनुभूति करना, उसमें अंतर हो जाए। एक है सुनना सुनाना कि बाप से सर्व संबंध है, लेकिन हर एक संबंध की अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है। तो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही डैश रह सकते हैं। उपराम, उपराम अर्थात सैटेलाइट, और साक्षी अर्थात सीसीटीवी। तो कभी सीसीटीवी बनो तो कभी सैटेलाइट बनो। महरूम, बेरेफ्ट ऑफ इट, उससे महरूम हो जाना, किसी वस्तु से वंचित हो जाना, किसी वस्तु का उपयोग न करने को मिलना, उससे उसका अधिकार समाप्त हो जाना, न प्राप्त होना। इंग्लिश में कहते हैं टू बी बेरेफ्ट ऑफ समथिंग। तो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन हो, पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही क्या? उपराम। उपराम अर्थात उसमें दो बातें, एक तो ऊपर भी और दूसरा अप्रभावित। निगेटिव वर्ड है। हर कार्य के समय भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव कर सकते हो और उस संबंध के सहयोग से निरंतर योग का अनुभव कर सकते हो। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही डैश है योग। ऐसे सहज योगी व निरंतर योगी क्यों नहीं बनते हो? बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए। जब बाप साथ दे रहा है वहां लेने वाले क्यों नहीं लेते? सहयोग लेना ही योग कैसे होता है यह अनुभव करो। माता का संबंध, बाप का संबंध, सखा और बंधु का संबंध, सदा साजन के संग का अनुभव क्या? यह अलग अलग संबंध का रहस्य अनुभव में आया है। कितना अच्छा शब्द है, संबंध का रहस्य, संबंध का रहस्य। यह रहस्य उद्घाटन करना है, द मिस्ट्री।
अगर एक भी संबंध की अनुभूति से वंचित रह गए तो सारे कल्प ही वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कल्प में अभी सर्व अनुभव की खान प्राप्त होती है। अब नहीं तो अपने आप को चेक करो, किस संबंध की अनुभूति अब तक नहीं कर पाए। ऐसा वो कौन सा संबंध है, और वास्तव में अनुभव करना है, वो रिपीट नहीं करते रहना है। बाप हो, टीचर हो, सखा हो, सदगुरु हो, इसको हटाओ, समथिंग न्यू। वो गाइड है। अब ये भी सुशील भाई ने एक बात कही, उसमें दो बातें हैं, पर एक अच्छी बात भी है, बुरी भी बात है। ये जो MCQ है, क्वेश्चन, इसकी आदत पड़ जाना खराब चीज है, परंतु एक अच्छी भी बात है। जीवन में जब भी कोई प्रश्न आए तो 4 MCQs, 4 ऑप्शंस रखो, फिर A B C D। अब मुझे क्या करना है, हर जीवन का प्रश्न क्या बन जाए, एग्जाम का प्रश्न। और एग्जाम के प्रश्न में हम क्या सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल भी नहीं है। एक ऑप्शन ऐसा होता है जो बिल्कुल वो करना ही नहीं है, बिल्कुल वो आउट है पहले से ही। अब बचे 3। अब 3 में से हमारी बुद्धि कहती है कि ये नहीं हो सकता। अब बस 2 बचते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं। एक जगह लिखा है आप समान, दूसरी जगह लिखा है बाप समान। अब ये भी है राइट, वो भी राइट है, वहां कंफ्यूजन है। तो जीवन में भी जब भी प्रश्न आए तो उसको प्रश्न को क्या कर देना है, MCQ में कन्वर्ट कर देना है, और फिर सोचना है A B C D। अब मुझे क्या करना है, A करूं या B करूं या C या D। D आउट हो गया, C भी चला गया। अब मेरे पास ये 2 बचे, A और B। जाऊं कि नहीं जाऊं, करूं कि नहीं करूं, और तुरंत फिर टिक मार्क कर देना है, क्योंकि समय कम है। सोचते ही मत बैठ जाना, नहीं तो टीचर आ जाएंगे पेपर लेने। तुरंत सबमिट कर देना, और एक बार टिक कर दिया तो वापस जाके उसको चेंज मत करना। जो निर्णय ले लिया, बस निर्णय ले लिया, अब छलांग लगा दी, अब छलांग लगा ली, अब जो होगा वो देखेंगे। अब यहाँ A ऑप्शन टिक करने के बाद में ये मत सोचते रहना B था, B करना चाहिए था, B करना, अरे गया B। अंग्रेजी में एक किताब है ऑप्शन B, किसने लिखी है देखो, ऑप्शन B। ऑप्शन B एक नाम की किताब है बड़ी, जो फेसबुक की जो CEO है उसने वो लिखी थी, फेसबुक या गूगल की। उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, शेरली सैंडबर्ग नाम की किताब है ऑप्शन B। उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसको लगा जीवन समाप्त हो गया, अब क्या करूं, इतनी उदासी छा गई। और फिर एक आशा की किरण आई कि ये ऑप्शन A है, दुखी होना। क्या जीवन में ऑप्शन B भी है कोई और, कि ये सब होते हुए भी ऑप्शन B है कोई आशा की किरण। और उसे वो ऑप्शन B मिला, और तब उसने ये किताब भी लिख दी, ऑप्शन B। हमारे पास ऑप्शन C और D भी है, क्योंकि हमको आदत है एग्जाम देने की MCQ की। तो जीवन के हर प्रश्न को MCQ बना दो, 4 ऑप्शंस ये करो, और अमृत वेला बाबा के सामने बैठ के पूछो क्या है। उसको क्या कहते हैं, वो पूछते हैं तो दूसरे से, हेल्पलाइन नहीं, क्या, फोनो फ्रेंड। हाँ, तो वो बाबा से पूछो, आपको क्या लगता है। खाली सोचते नहीं बैठना है एग्जाम में। जैसे एग्जाम हॉल में जिसको कुछ भी नहीं आता है, उसी को दिखता है कि क्लासरूम में जब पेपर में कुछ भी नहीं आता ना, तब पता चलता है कि क्लासरूम में जाले कितने हैं, कलर कौन सा है, और क्रैक कहाँ हो रही है दीवारें, ये तब पता चलता है। छत में कहाँ से लीक हो रहा है, ये सब किसको पता चलता है, किस स्टूडेंट को, जिसको एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है उसको। दिव्य बुद्धि को यूज करो, दिव्य बुद्धि को यूज करने के अभ्यासी बनो। बाप दादा द्वारा सारे बच्चों को बुद्धि रूपी गिफ्ट की लिफ्ट मिली हुई। लिफ्ट तो सबको मिली है, लेकिन उसको कार्य में हर एक के लगाना हर एक के ऊपर है। यह पावरफुल, यह बहुत पावरफुल और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। यह वंडरफुल लिफ्ट है, तीनों लोगों तक जाने वाली। लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित हो सकते। इस लिफ्ट को विशेष यूज करने की विधि है। अमृत वेला क्या करो, केयरफुल होकर बैठो और स्मृति का अमृत वेला केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट कर दो। सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। सेट करना तो आता है ना, अच्छी तरह से अभ्यासी हो ना। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट सारे दिन में कहीं अटकती तो नहीं। यह लिफ्ट सिर्फ डैश पर ही प्राप्त होती है।
संगम युग पर ये लिफ्ट प्राप्त होती है। तो आज क्या क्या करना है, एक तो रियलाइजेशन का लक्ष्य रखना है। जो भी पढ़ो, कोई मुरली भी पढ़ो, मुरली सुनो, लाइन पढ़ो, रियलाइज करना है उसको कि इसका कुछ अनुभव है क्या। नहीं है तो आगे बढ़ जाओ, न्यूट्रल है तो आगे बढ़ जाओ। कहीं कहीं कुछ भी अनुभव नहीं होता है, ज़्यादा दुखी नहीं होना है, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, न्यूट्रल। नेक्स्ट उपराम, 2 चीज़ों का अभ्यास करना है। चीज़ें आज दिन भर बहुत सारी चीज़ें होगी, क्या करना है, साक्षी और उपराम का अभ्यास। फिर योग अर्थात मिलन का रस, सर्व संबंधों का रस। चेकिंग करना कि कौन सा संबंध मिसिंग है। और लास्ट पॉइंट है इंटेलेक्ट की गिफ्ट। कभी बैठो, वही वाला योग नहीं करते रहना है। तुम प्रेम का सागर, आनंद का सागर, उसको सब हटाओ, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर। देखो मैं किसी सेवा केंद्र पर हूं, फिर उस सेवा, अब तक हमने जितने सेवा केंद्रों पर गए, आप एक एक सेवा केंद्र को याद करो कि मैं यहां था, फिर वहां था, फिर वहां था, फिर वहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, यहां था, यहां क्या हुआ, यहां क्या हुआ, यहां क्या हुआ। एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर जाते समय की जो यात्रा थी वो कैसी थी, उस समय का अनुभव क्या था। तो अभी जो लो स्थिति आ गई है, अपने आप ऊंची हो जाएगी। क्योंकि वहां जाके लोग कहते हैं देखो मधुबन से भाई आए, तो कैसे एकदम पूरा एकदम नशा चढ़ जाता है। तो अभी जो लो हो गए ना, फिर से ऊपर उठ जाएंगे। आज की कविता आशीष भाई क्या है, वरदानों की रूहानी खेती। तो रूहानी किसान आशीष भाई आ रहे हैं। तो ये है हमारे रूहानी किसान। ओम शांति। कविता श्रृंखला की आज 60 डेज, 59 डेज में हमने क्या सुना था, अमी अस्तु अमी अस्तु। आज की कविता का शीर्षक है वरदानों की रूहानी खेती। तो हम सुनते हैं कविता को। संगम युग के समय में करे वरदानों की रूहानी खेती। संगम युग प्राप्ति के समय हम करें वरदानों की रूहानी खेती। स्वयं भगवान सिखा रहे हैं राजयोग से कैसे बनाए अपनी श्रेष्ठ स्थिति। संगम युग प्राप्ति के समय करे वरदानों की रूहानी खेती। स्वयं भगवान सिखा रहे हैं राजयोग से कैसे बनाए अपनी श्रेष्ठ स्थिति। तन मन धन समय श्वास संकल्प सफल कर लो भाई कमाई। फिर मौका नहीं मिलेगा, इसी में सब कुछ है समाई। संगम युग में बाबा मधुबन मुरली मिली और मिला प्रभु परिवार। पाना था वो पा लिया, खुशी का न रहा पारावार। संगम युग प्राप्ति के समय करें वरदानों की रूहानी खेती। स्वयं बाबा सिखा रहे हैं राजयोग से कैसे बनाए श्रेष्ठ स्थिति। वरदानों की रूहानी खेती के लिए करे ज्ञान का चिंतन। मुख के मौन और मन के मौन से जीवन बन गया कुंदन। मुख की ध्वनि मनुष्य के कान और प्रकृति तक ही पहुँचे। मुख के ध्वनि मनुष्य के कान और प्रकृति तक ही पहुँचे। मौन के धनी 5 तत्व से भी पार प्रभु उपवन तक पहुँचे। संगम युग प्राप्ति के समय करे वरदानों की रूहानी खेती। स्वयं बाबा सिखा रहे हैं कैसे बनाए अपनी श्रेष्ठ स्थिति। वरदानों की रूहानी खेती के लिए क्या करें? वरदानों की रूहानी खेती के लिए करें मौन एकांत की साधना। निश्चल भाव से प्रभु पर अर्पित होना, यही है सच्ची आराधना। वरदानों की रूहानी खेती
यही हो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य। ब्राह्मणों की रूहानी खेती यही हो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य। ज्ञान और योग से ज्ञान योग के स्नान से आत्मा हो जाती है स्वच्छ। एक बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा दूसरा न कोई, यही है रूहानी खेती की विधि। एक बाबा दूसरा न कोई, यही है रूहानी खेती की विधि। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख चलने में मिलेगी हर संकल्पों में सिद्धि। संगम युग प्राप्ति के समय करे वरदानों की रूहानी खेती। स्वयं बाबा सिखा रहे हैं राजयोग से कैसे बने अपनी श्रेष्ठ स्थिति। ओम शांति। अमृत वेले बाप दादा के प्यार और दुलार से जगाना, अपनी रूहानी बाहों में लेकर माथे को चूम कर स्मृति का तिलक लगाना, अतीन्द्रिय सुख की गोदी में झुलाना। सारी शक्तियाँ सर्व गुणों का वरदान देना, तीनों लोकों चारों युगों का फरिश्ता स्वरूप वस्त्र पहना कर सैर कराना। हमी अस्तो, हमी अस्तो। सतगुरु बनकर मुरली की तान सुनाकर मंत्र मुग्ध कर देना। मीठे बच्चे सिकिलधे बच्चे लाडले बच्चे कहकर पुछ करना। आदि मध्य अंत के ज्ञान की गुह्यता और गहरी बातें सुनना। बुद्धि को ज्ञान का ब्रह्मा भोजन खिलाकर सेहतमंद बनाना। संगम युग में बेगमपुर का बादशाह बनना। हमी अस्तो, हमी अस्तो।